क्या आप भी हेल्दी, लॉन्ग और शाइनी हेयर चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। Hey guys, this side Nisha. I am going to tell you few things or few tips regarding long, healthy and shiny hairs. मैं आपसे ये नहीं कहती कि लंबे बाल ही सुंदर होते हैं। हर एक व्यक्ति सुंदर है, चाहे छोटे बाल हो, चाहे मीडियम लेंथ हो, चाहे लंबे बाल हो। लेकिन हमें अपने बालों को हेल्दी बनाने के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हेल्दी एंड लॉन्ग हेयर। So without any further ado, let's get into this video. Welcome back to our channel Daddy and Chanel. Without time waste करते हुए हम टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो हमारी टिप नंबर 1 है नीम का स्प्रे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 15 to 20 लीव्स हमें गैदर करनी है, उनको पानी में बॉईल करना अनटिल जब तक वो पानी 1/3 ना रह जाए। उस पानी को हमें स्प्रे बॉटल में डाल के हमारी जो रूट्स होती हैं उस रूट्स में स्प्रे करना है। अब इसके मैं आपको बेनिफिट्स बताती हूँ। देखिए क्या होता है कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो नीम के पत्ते होते हैं एंटी बैक्टीरियल होते हैं और एंटी फंगस होते हैं। ठीक है ना, तो आपके बालों में कोई भी जो लीस हो जाती है उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, इचिंग होती है उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो स्कैल्प होती है एकदम क्लीन हो जाएगी। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, नीम की बोतल का स्प्रे। अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड टिप की तरफ। लेकिन सेकंड टिप की तरफ जाने से पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे बाल पहले इतने लंबे नहीं थे शादी से पहले। क्या हुआ कि डैडी, कौन, शनैल के डैडी शनैल के डैडी और मैं शादी से पहले एक बारी रेस्टोरेंट में गए थे लंच के लिए। सो व्हाट हैपेंड देयर, एक लड़की आई जिसके लेंथ बालों की बहुत लंबी थी एंड ही टोल्ड मी लुक एट दी लेंथ ऑफ हर हेयर। तो जब मैंने इसकी हेयर की लेंथ देखी, शनैल के डैडी तो उसके बालों की लेंथ को देख के एस्टोनिश थे और मैं इनका रिएक्शन देख के एस्टोनिश थी कि यार सब लड़की को जेलस होगी कि कोई भी हस्बैंड अगर किसी और लड़की की तारीफ करेगा तो एवरीबॉडी गेट जेलस, राइट। तो सेम मेरे साथ में भी वही हुआ। देन आई डिसाइडेड टू ग्रो माई हेयर। फिर मैंने अपने हेयर की लेंथ के रिगार्डिंग सोचना शुरू करा और मैं आपको बता दूं मैं बहुत लेजी हूँ भाई। अगर मैं कर सकती हूँ ना तो एवरीबॉडी आउट देयर कैन डू दिस। ठीक है ना, तो इट इज नॉट अ बिग डील। अगर आप अपने बालों की छोटी छोटी चीजों से केयर करोगे ना तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आई गारंटी यू। इस वीडियो में आपको कोई भी पहली बात तो बकवास नहीं मिलेगी। ठीक है, एवरीथिंग इज जेन्युइन। जो भी मैं चीज आपको बता रही हूँ, जो भी टिप्स बता रही हूँ, ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट इज जेन्युइन। आप अपने ऊपर ट्राई करिए और फिर मुझे बताइए। अगर आपको इन सब चीजों पे बिलीव नहीं होता तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं। मैं आपको इंसिस्ट नहीं करती कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, लेकिन हाँ, ये मैंने जो भी टिप्स आपको बताई हैं ये मैंने खुद पे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स। नाउ मूविंग टू द टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 में हमारा आता है कोकोनट ऑयल। सी, हमें ये पता है कि हमें बालों की मसाज बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑयलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो हमारा पैराशूट ऑयल है, कोकोनट ऑयल, भाई ये बहुत टाइम पुराना ऑयल है। ठीक है, शायद हम भी छोटे थे, हमसे भी छोटी जनरेशन जो थी, बूढ़ी जनरेशन जो हो चुकी है, ओल्ड जनरेशन है, वो तब से यूज करते हुए आ रहे हैं। और जो हमारा सदर्न पार्ट है इंडिया का, वो पूरा कोकोनट ऑयल हर एक चीज में, इवन दे यूज दैट ऑयल इन देयर फूड ऑल्सो। तो वो ऑयल कितना बढ़िया है, ठीक है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टेक 1/2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल एंड जस्ट वार्म इट। ठीक है ना, हल्का सा वार्म करो या तो अपने पाम में डालो एंड रब इट लाइक दिस एंड देन स्टार्ट मसाजिंग फ्रॉम योर टिप्स। आई विल इंसर्ट अ स्मॉल वीडियो हियर दिस साइड, ओके, देन यू विल कम टू नो हाउ टू मसाज। और डोंट मसाज योर स्कैल्प रफली, नॉट लाइक दिस। क्या इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे मसाज करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है इट विल इम्प्रूव, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। उससे इस तरीके से मसाज करने से आपको क्या होगा कि जो ऑयल है आपकी रूट्स में पेनिट्रेट करेगा और वो पेनिट्रेट करने के साथ में आपकी रूट्स मजबूत होंगी, आपके हेयर डेफिनेटली लॉन्ग हो जाएंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द टिप नंबर 3।
अब टिप नंबर 3 में क्या आता है कि हमें डीप नरिशमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। बालों के लिए डीप नरिशमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने दिमाग में बात डाल लीजिए। और डीप नरिशमेंट से एवरी टाइम यही मतलब नहीं आता है कि आपको सैलून जाना है, वहां पर आपको हैवी सा कोई एक्सपेंसिव हेयर मसाज करवानी। नो, हम ये चीजें घर पे भी कर सकते हैं विद नेचुरल थिंग्स। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द हेयर मास्क, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर कर्ड हेयर मास्क। ठीक है, अब कर्ड हेयर मास्क में आपको क्या करना है भाई, कर्ड तो सबके घर में अवेलेबल होता है, राइट। हनी भी आजकल सबके घर में अवेलेबल होता है। आपने बस कर्ड लेना है 4 स्पून और उसमें 1 स्पून आपने हनी का डाल देना, अच्छे से मिक्स करो, विप करो। विप करने के बाद में आपने अपने रूट्स में स्लाइटली धीरे धीरे से मसाज करते हुए पेनिट्रेट करना है अपनी रूट्स में। देन उसमें जूड़ा बना लो और क्लिप ऑन करके उसको आप हाफ एन आवर और 1 आवर के लिए छोड़ सकते हो। देन आफ्टर दैट अपने जो बाल है नॉर्मल जो भी शैम्पू आप यूज करते हैं उस शैम्पू से वॉश कर लो। और कंडीशन करना मत भूलो, कंडीशनर से आपको ये फायदा होगा, आपके बाल जितने भी हैं टैंगल फ्री रहेंगे। भाई पूरी तरीके से तो टैंगल नहीं होते हैं, लेकिन वो जो टैंगल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाएगी आपकी, तो आपके नेचुरली जो बाल हैं वो कम टूटेंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी 4th टिप विच इज भाई सन का एक्सपोजर या पोल्यूशन। ठीक है, जब भी आप घर से स्टेप आउट करें, स्कार्फ को अपने बालों में अच्छी तरीके से रैप अप करके देन स्टेप आउट करें अपने घर से। ठीक है, उससे क्या होगा, जो डायरेक्ट सनरेज रहेंगी वो आपके बालों को हार्म नहीं करेंगी और आपका जो नेचुरल मॉइस्चर होता है बालों का वो कभी भी नहीं जाएगा। नॉर्मली जो शाइन होती है बालों की वो इसी वजह से चली जाती है क्योंकि हमारा एक्सपोजर बहुत ज्यादा पोल्यूशन से हो जाता है और सनलाइट बहुत ज्यादा हमारे बालों को हार्म कर देती है। तो 4th टिप वाज कि रैप करो अपने बालों को, या तो फिर सन से या पोल्यूशन से डायरेक्ट कांटेक्ट आने में बचाओ उस चीज को। Now moving towards the last tip of this video, last but not the least, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉडी को हाइड्रेट रखिए। हाइड्रेशन से क्या होगा कि एक तो आपकी स्किन अच्छी होगी, सेकेंड थिंग आपके बाल अपने आप शाइन करेंगे। जो बालों की शाइनिंग, मैंने बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन करते सुना है कि बालों में शाइन नहीं है बिल्कुल भी। This is the reason, see, we are not having the actual amount of water, जितना हमारी बॉडी नीड करती है हम उतना पानी नहीं पीते हैं। आप अपने आप से खुद से पूछिए आप दिन में कितनी बार पानी पीते हैं। और दूसरी चीज, मैं आपको पानी पीने का तरीका बताती हूँ। भाई सबके पास में कॉपी होगी, इफ यू हैव कॉपी, शॉर्ट नोट बनाइए पानी पीने के लिए। क्या करिए, या तो फिर स्टिकी नोट्स भी आपने सुने होंगे, स्टेशनरी की शॉप से जाइए, 10-15 रुपए का स्टिकी नोट्स आपको मिलेगा, आप उसको किचन में स्टिक कर दीजिए। एवरी डे डेट डालिए और जितनी ग्लास आप पानी पीते हो उसके आगे आप लिख दीजिए। एट द एंड ऑफ द डे उसको कैलकुलेट करके छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, देन यू विल कम टू नो कि आप कितना दिन में पानी पी रहे हो। ठीक है, और दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप ऑफ दिस वीडियो। प्लीज गाइस पानी पीजिए, पानी बहुत ज्यादा जरूरी है बालों के लिए, स्किन के लिए और होल बॉडी के लिए। इवन पानी ज्यादा से ज्यादा पीने से क्या होगा, जो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएंगे, वो रिलीज हो जाएंगे। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक और चीज बता दूं कि जो भी टिप्स मैंने आपको दिए हैं इस वीडियो से आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि भाई जो बॉल्ड लोग हैं उनके भी बाल निकल आएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। सी, आपकी ये हेरिडिटी है। अगर आपकी फैमिली में आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर को ये प्रॉब्लम है बॉल्डनेस की, तो उससे इन टिप्स से आपके बाल नहीं निकलेंगे। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर दोज पीपल जिनको ये प्रॉब्लम है कि उनके बाल हेल्दी नहीं हैं, उनके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, या जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, शाइनी नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एवरीबडी आउट देयर इज ब्यूटीफुल। आपके छोटे बाल हैं, लंबे बाल हैं, मीडियम लेंथ के बाल हैं। Every person in this whole world is beautiful. If you guys feel that the tips provided by me is beneficial for you, please guys do hit this like button and do subscribe to our video because it will motivate us to make more videos. Oh, thank you so much guys. Bye bye.